आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं जाता नाना है दी। यार। भाई साहब, पाकिस्तानी पीएम कटोरा पकड़ के चल पड़े हैं चाइना। क्या बोल रहे हो? भाई कटोरा पकड़ के निकल गया चाइना के भाई हमारी बीके जो हमने तुम लोगों से ली है वो फिलहाल भाई माफ कर दो। अच्छा, हाँ, और भाई अब हम निकलने जा रहे हैं चाइना के बाप से भी आगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं कि हम भाई कटोरा ज्यादा पकड़े और भाई साहब हम भारत के बाप से भी आगे निकले। इन्होंने हाँ ये मना रहा है, शबाज शरीफ ने लगाया था। हाँ, तो भाई देखते हैं क्या सीन निकल कर आ रहा है, तो कहां करते स्टार्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा चाइना पर जाने लगे हैं। तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का इम्पोर्टेंट दौरा होने जा रहा है चीन का, और क्या है इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। एक तो हम चीन से ये कहने जा रहे हैं जो चाइना का चाइनीज़ आईपीपीस पाकिस्तान में लगी हुई हैं, अच्छा, जिनका कोई हमने $15 बिलियन उनके हमने वापस करने हैं। कौन देगा? तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके टेन्योर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। चीन ने मुतालबा किया है कि चाइना जा रही है। चीन के जो निजी बिजली घर हैं उनके वाजिबात फौरी तौर पे अदा किए जाएं। चाइना आपकी मईशत में कोई मदद नहीं कर सकता। हम बेचे जा चुके हैं, सौदा हो चुका हुआ है और उस सौदे को रखने वाले मौजूद हैं। इसी तरह चीन ने यह भी कहा कि अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में आप इजाफा करें और चीन की फाइनेंशियल कंपनीज के साथ आपके जो मामलात हैं उनको सुलझाएं। तो जी दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ अपने तरफ से प्रयास में लगा हुआ है कि कहीं से कोई उसको दे दे भीख। वो सऊदी गए, यूएई गए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। ब्रदर मुल्क सऊदी से तो उनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी कि सऊदी वाले $2-4 बिलियन इन्वेस्ट कर देंगे पाकिस्तान में, लेकिन उनको ठेंगा मिला। बल्कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में ही खबरें तो ये चल रही थी कि सऊदी एम्बेसी ने ईरान का दौरा कबूल लिया है, वो ईरान जाने के फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आने वाले। और उसी के साथ साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। तो अब आखिरी सॉल्यूशन क्या है? पाकिस्तान का वो दोस्त जो हिमालय से ऊंचा है और जो समुद्र से गहरा है, यानी कि चीन। और चीन ने इसके पहले हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार भी चीन जा चुके हैं और चीन ने कह दिया है वो बुंग है गैंगनी चेन, यानी कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बल्कि मेरा जो पैसा है वो भी वापस हमें दे दो। अब शहबाज शरीफ के सामने मेन टास्क ये है कि जो पैसा चीन मांग रहा है उसको किसी भी तरीके से रुकवाया जाए 6-7 महीने के लिए, ताकि शहबाज शरीफ की कुर्सी बच सके। तो आइए पहले सुनते हैं जरा पाकिस्तानी पत्रकारों को, इनका मूड क्या है वो जरा भापते हैं। एक तो हम चीन से ये कहने जा रहे हैं कि हमने अपने पार्ट पे जो ML1 की सारी चीज़ें थी वो पूरी कर दी हैं। आए कमर्शियल जो उसकी फाइनेंसिंग है और वो जो फाइनेंसिंग है ML1 की, जो कि हमने $6.7 बिलियन इन्वेस्ट किया है, एक तो हम उस पर चाहते हैं। दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, और वो इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जो चाइना का चाइनीज़ आईपीपीस पाकिस्तान में लगी हुई हैं, जिनका कोई हमने $15 बिलियन 15.4 बिलियन उनके हमने वापस करने हैं। और हर साल जो डेट सर्विसिंग है वो बिजली की कॉस्ट के अंदर शामिल है। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके टेन्योर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर ये टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है तो मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अगर वो टाइम टेन्योर एक्सटेंड करते हैं, 5 साल की हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो बिजली का यूनिट है उसमें तकरीबन 3-3.5-4 रुपए की कमी वाक़ई हो सकती है। अब मामलात कुछ और हैं। मैंने ये भी पूछा है चीनी ज़राए से बीजिंग में कि जो मेन लाइन 1 जो रेलवे का प्रोजेक्ट है और इसके अलावा कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन का है, तो क्या वो मामला तय पा गए हैं? तो चीनी ज़राए का ये कहना है कि जी अमलन उसूलन इस पे इत्तेफाक राय तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी कुछ मुश्किलात हैं, उसको हम ख़त्म करने की, रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अब इससे कुछ तासुर अच्छा नहीं मिलता, और अब ये लग रहा है रफ्ता रफ्ता कि अगर IMF को देखें, सऊदी अरब को देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात को या चीन को, ये लगता है कि दोस्त ममालिक ने
हमारे हुक्मरानों की एक जो मुसलसल रविश रही है कि भीख मांगनी है, कर्जे मांगने हैं, कर्जे फिर वापस नहीं करने या कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लेने हैं, बुलंदो बांग दावे करने हैं, झूठे वादे करने हैं, और ये वो भी समझ सिलसिला चुके हैं ना। चला हुआ है साल से। और अब लगता है कि चीन जैसे दोस्त मुल्क भी थोड़ा सा अनसेटल हो गया है, अनकंफर्टेबल है। और दूसरा एक और भी है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वो चाइनीज़ इन्वेस्टर को पाकिस्तान की तरफ राग़ब करें। लेकिन ये फिर वही बात वो उससे जुड़ जाती है सिक्योरिटी वाले से कि अभी तक तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो खुर्रम हुसैन बड़े नामी ग्रामी इकॉनमी पे कॉलम भी लिखते हैं डॉन में, उन्होंने भी इस चीज़ का आप जिक्र किया, मेहताज साहब इशारा दिया है कि अमेरिका की तरफ से हर IMF के प्रोग्राम पे तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं कि चीन पे जो डिपेंडेंस है वो आप इस पीरियड के दौरान कम से कम आप वो कहते हैं कि शायद उसको कम किया जाए या रोका जाए। तो ये भी एक चीज़ ऐसी वो बड़ी क्लियरली एक बात करते हैं, वो ये बहुत खुल के कहते हैं। वो कहते हैं जी जो पैसे IMF के ज़रिए हम आपको दिलवाएंगे, क्योंकि बड़ा शेयर होल्डर है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका, और उसके तादियों को अगर मिलाया जाए यूरोपियन यूनियन और बाकी लोग, तो वो कोई 45-50% बन जाते हैं। अच्छा। तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि आप ये पैसे चीन को ना दे दें। लेकिन यार कर्जों की लौटाने की सूरत में एक बात मैं जो आपने इससे पहले की मैं उस पर इजाफा करना चाहता हूँ। असल में हम चाहते ये हैं कि इंडस्ट्रियल कॉपरेशन चीन के साथ हो, और उनकी कोई इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में इकनॉमिक जोन्स अभी तक बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऑपरेशनल नहीं हुआ, खासकर रशिया का फर्स्ट फेज़ फाइनल होने वाला है हमारी, लेकिन उसके अंदर बहुत इफ्स एंड बट्स है, उस पर किसी टाइम फिर डिस्कस कर लेंगे। ख्वाहिश हमारी ये है कि वो चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पे रीलोकेट। तुम लोगों की ख्वाहिश ही नहीं खत्म होनी है। अमेरिका वो सही बोलता है ना, कहता है कि ना IMF से तुम्हें कर्जा मिले, तुम जाके अपने बाप चाइना को पकड़वा दो। ये देखो शरत कैसी रखी है होता भी यही है। तो होता भी तो यही है। IMF हमें देता, हम चाइना को देते थे, लेकिन अब कोई हमें दुनिया का एक दिन भी पुटी कोड़ी नहीं दे रहा। और हमारा भाई PM निकलने जा रहा है इस बार भाई भारत के बाप से भी आगे। भाई सो तैयार हो जाओ, कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ है, जाना है हमने चाइना में, और भारत के बाप से आगे हमें निकल और वापस जाके हमें यही बोलना है कि भाई अगले 5 साल तक हमारे पास पैसे नहीं है तो भाई नाम न लेना हमारे से। ये देख 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, 5 साल कर रखा है यार टाइम। आप खुद सोचो कि अब शहबाज शरीफ वहां पर गया, उन्होंने $15 बिलियन देने हैं। ये अभी उन्होंने तो पहले ना कर दिया, हम देखो कोटी भी नहीं सुनो देंगे। ना, 5 साल के लिए अगर वो एग्री कर जाते कि ठीक है तुम चलो 5 साल बाद देना, 5 साल बाद पाकिस्तान में अगला PM होगा, उसकी मारी जाएगी। ये निकल रहा है। ये क्यों निकल रहा है? हमारा शहबाज कहता है कि भाई मेरे पे भाई साहब ना सारी बात आए और PM मेरी सीट ना निकले। वजह देखा जाए UAE भी गया, सऊदी अरब भी गया, सब मुल्क उधर भी कुछ नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं मिला भाई। यार वजह से इंडिया अच्छा है ना यार। देखा जाए मालदीव ने कर्जा देना था इंडिया का, उन्होंने मांगी है कि हमारे पास नहीं है, तो इंडिया ने बोला 2 साल के लिए ना दो। वही ना। और भाई इतना हम पे ये चाइना हमसे पैसा मांग रहा है, उतना तो सिर्फ इंडिया ने अपने इलेक्शंस पे लगा दिया। $15 बिलियन तो सिर्फ इंडिया ने अपने इलेक्शंस पे लगाया, और हम लोग बोल जा रहे हैं भाई साहब भारत के बाप से आगे निकलने के। भाई वो जो $15 बिलियन है भाई, तुम 5 साल तक हमें और माफ कर दो। ये देखो इन्होंने इस महीने वापस करने हैं ना, इसी महीने के आखिर पे इन्होंने वापस करने तो जून में। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं 5 साल भी नहीं मैं करता, तो भाई फिर क्या करें? हमारे पास रिजर्व में साले $5-6 अरब है। वो भी मांगे तांगे के। और मजे की बात भाई, अगर वो एक्सपेंड कर देता है कि अगले 5 साल तक, तो ऊपर वो फिर वो सूद नहीं बढ़ेगा, वो क्या कहते हैं उसको यार, सूद ही कहते हैं वो जो शराब बढ़ाते हैं। वो मतलब कि क्या ऊपर उसको कहते हैं हमें जो दे रहा है ना, ये 6% पे दे रहा है ना ऊपर जो हमें देना है, तो अंदाजा लगा कितना बढ़ेगा फिर 5 सालों तक। तो भाई तो हमारे लीडर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अवाम जाए तेल। ये 15 है ना, फिर 20 हो जाएगा। वही ना। तो भाई हम लोग फिलहाल अभी निकलने जा रहे हैं इंडिया के बाप से आगे, तो डिस्टर्ब नहीं करना पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान जा रहा है चांद पर। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं।